एनआईओएस डीएलएड से संबंधित अब तक आपकी जितनी भी असमंजस व भ्रांतियां हैं, आज आप इस वीडियो के माध्यम से अस्पष्टतः समझ पाएंगे और दूर कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की काउंसलिंग 23/12/2024 से प्रस्तावित है। अभी हाल ही में एनआईओएस डीएलएड को वैध भी करार दिया गया है। अभी अभ्यर्थी न्यायालय में इस काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाए हैं। अब पहले आप ग्राउंड रिपोर्ट क्या है ये जान लीजिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एनआईओएस डीएलएड को वैलिड करार दिया गया। जब से इसे अमान्य किया गया था तब से इसे मान्य कर दिया गया है। दुविधा और असमंजस इस बात की है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही इसे 2023 में अपात्र घोषित किया गया था। अब दिसंबर 2024 में इसे 2023 से ही पात्र घोषित करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब मामला यहीं से पूरा बिगड़ गया। बीपीएससी टीआरई 2.0 के नोटिफिकेशन में यह कहा गया कि एनआईओएस डीएलएड माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में इनका रिजल्ट प्रभावी होगा। फॉर्म भी भरा गया और इन अभ्यर्थियों की परीक्षा भी ली गई, लेकिन बीच में कोर्ट का फैसला आया कि एनआईओएस जो है डीएलएड अपात्र है। इसी क्रम में बीपीएससी ने इनका रिजल्ट जारी नहीं किया और जब बीपीएससी टीआरई 3.0 की भर्ती आई तो इसमें जो है बीपीएससी ने इस बार नोटिफिकेशन में एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया। अब एनसीटीई की अगर बात कर लें तो यहाँ इनका भी अपना अलग माहौल है। जब हाईकोर्ट में यह मामला गया तब भी एनसीटीई ने कहा कि जो भी फैसला देंगे हमें वह स्वीकार होगा, हम उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं करेंगे। अब जब जो है सर्वोच्च न्यायालय ने इनसे पूछा एनसीटीई से, तो इनका जवाब भी सुन लीजिए। उनका जवाब फिर से वही पुराना वाला था। इन्होंने कहा कि आप जो फैसला देंगे वो हमें मंजूर है। अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार के इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद इसके प्रारंभ के नोटिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। और यहाँ टीआरई 3.0 के नोटिफिकेशन में सीधे सीधे स्पष्ट घोषणा है कि एनआईओएस डीएलएड मान्य नहीं है। यह तब जो है अमान्य घोषित कर नोटिफिकेशन में ऐड किया गया था जब सर्वोच्च न्यायालय ने इसे स्वयं अपात्र घोषित किया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई के आने के बाद ही यह सब स्पष्ट हो पाएगा। अभी हाल ही में खबर ये भी फैल रही है कि कुछ चैनल वाले बता रहे हैं कि इस पर रोक लग गई है, भर्ती निरस्त होगी, तमाम बातें। स्पष्ट आप एक बात जान लीजिए कि जब एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी 3.0 की परीक्षा में सम्मिलित ही नहीं हुए हैं और विज्ञप्ति में इनका जिक्र भी नहीं है, अब ऐसे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। हाँ, ये बात अवश्य हो सकती है कि आगामी भर्तियों में इन्हें बिना विवाद के सम्मिलित करे राज्य सरकार। और वास्तव में अगर बात करें तो इनके साथ जो पिछली भर्तियों में अपात्र घोषित करके अन्याय किया गया, उनके फलस्वरूप जो अभ्यर्थी आगामी भर्तियों में ओवर एज हो जाएंगे, उन्हें एज रिलैक्सेशन देकर राज्य सरकार को आगामी भर्तियों में इन्हें सम्मिलित करना चाहिए। फिलहाल फैसला बहुत अजीब सा आएगा, इस पर क्या मामला कोर्ट का निकल कर आता है। बने रहें चैनल पर आपको इस भर्ती से संबंधित एनआईओएस डीएलएड से संबंधित अपडेट लगातार आपको मिलती रहेगी।